Hello. Now we will discuss about the emergency proclaimed under Article 356, that is the failure of constitutional provisions or constitutional government in the states. तो अब नेशनल इमरजेंसी के बारे में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नेशनल इमरजेंसी. नाउ द सेकंड काइंड ऑफ इमरजेंसी, दैट इज स्टेट इमरजेंसी, which is the second most kind of emergency. The failure of the emergency proclaimed because of the failure of constitutional machinery in a state. In a state मतलब in a province. तो इसके पीछे क्या होता है, क्या रीजंस हैं ये? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी आर्टिकल 355. नाउ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ओवर हियर आर आर्टिकल 355 and आर्टिकल 356. आर्टिकल 355 बेसिकली दे पोर्ट्रेज एंड दे इंश्राइन कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द यूनियन. तो यूनियन का ये ड्यूटी है, ये मैंडेट है कि वो स्टेट को, किसी प्रोविंस को इंडियन यूनियन की एक्सटर्नल एग्रेशन से भी प्रोटेक्ट करे और आर्म्ड रिबिलियन से भी और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से भी प्रोटेक्ट करे. ये आर्टिकल 355 में इट्स क्लियरली स्टेटेड. एंड अपार्ट फ्रॉम इट जो मेन आर्टिकल है आर्टिकल 356 उसमें और आर्टिकल 355 के तहत भी आर्टिकल 355 में जो थर्ड ड्यूटी दी हुई है वो ये दी है कि यूनियन शुड मेक श्योर कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पे. तो इसीलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है वहाँ पे टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन अ रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर और अदरवाइज, अगर प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 की मैं बात कर रहा हूँ सेटिस्फाई होता है अगर उसे कोई रिपोर्ट मिलती है गवर्नर से. गवर्नर कौन है? गवर्नर इज बेसिकली एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंटर, यू कैन से बेसिकली, दो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. तो वो एक नुमाइंदा है सेंटर का, गवर्नर. यही फेडरलिज्म की खूबसूरती भी आप कह लो या कहीं ना कहीं यूनिटरी की तरफ लीनिंग है. तो आर्टिकल 356 ये कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलियर है, मतलब कि अगर कोई भी किसी भी वजह से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं चल सकती, कोई बहुत ही बेसिक फैब्रिक में ख़राबी आ रही है, जैसे कि पब्लिक की मैंडेट नहीं है, उसको किसी की गवर्नमेंट बनी नहीं रही है, जोड़ तोड़ करने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जा रहा है, वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग है या कोई और इशू है या कोई लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू था जिसको सही से स्टेट गवर्नमेंट टैकल नहीं कर सकती, कुछ अगर ऐसा होता है तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वहाँ पे लागू की जा सकती है स्टेट इमरजेंसी. तो ये स्टेट इमरजेंसी लागू होती है 356 में. अब इसका क्या मेथड है, इसका क्या टेन्योर है? इसका टेन्योर है व्हाट इज़ द टेन्योर एंड हाउ इट इज़ अप्रूव्ड. नाउ वी नो द ग्राउंड्स कि किन ग्राउंड्स पे यहाँ पे प्रोक्लेमेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होगी. द फर्स्ट रीज़न इज कि प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करे गवर्नर या अदरवाइज, मतलब खुद भी प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट खुद तो काम करता नहीं, प्रेसिडेंट काम करता है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के कहने पे, कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के कहने पे. तो यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गवर्नमेंट नहीं चल रही है, मतलब खरीद फरोख्त हो रही है, किसी के पास मैंडेट है ही नहीं, मेजॉरिटी नहीं है, या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ही नहीं कर रहा है, कुछ इस तरह के इश्यूज आ गए, तो वहाँ पे उसको वो ख़त्म किया जा सकता है गवर्नमेंट को, और सेंटर की प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा वहाँ पे, यानी कि सेंटर पे रूल करेगा एक तरीके से इनडायरेक्टली. सो दीज आर बेसिकली द ग्राउंड्स. हाउ इट इज़ अप्रूव्ड और टेन्योर क्या है, टाइम क्या लिमिट है. अब देखो टाइम लिमिट क्या है. टेन्योर ये है कि जैसे ही वहाँ पे कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया है वहाँ पे प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट आती है गवर्नर से, खुद भी उनको ये फील होता है ही सेटिस्फाइड, देन ही और शी कैन टेक एक्शन, और वहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं. और सारा पावर अब क्या है, जैसे ये होगा तो व्हाट विल हैपन, ऑल द पावर ऑफ मेकिंग लॉज विल कम विद द यूनियन. स्टेट की पावर खत्म नहीं होती, बट स्टेट हैज़ टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद मोर पावर बीइंग गिवन टू द यूनियन. यूनियन के पास ज़्यादा पावर होगी और स्टेट को डायरेक्शन के साथ काम करना होगा. स्टेट के अपने ऑफिसर्स भी काम करेंगे लेकिन वो यूनियन के थ्रू अब काम होगा, यानी कि गवर्नर चीफ सेक्रेटरी के थ्रू अब काम चलाएगा. इस तरीके से बात होगी. और डिज़ोल्व हो चुकी होगी असेंबली को, डिज़ोल्व कर देगा वो असेंबली को, वो डिज़ोल्व कर देगा, मतलब देयर इज़ नो मोर असेंबली डिज़ोल्व है. ऑफिसर्स जो हैं कुछ काम कर सकते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो होते हैं स्टेट के, बट बेसिकली चीफ सेक्रेटरी के थ्रू काम होता रहेगा वहाँ पे, और इस तरीके से इट विल गो ऑन. अब ये कैसे अप्रूव होता है, टेन्योर क्या होता है? जब ये चीज़ हो जाती है 356 प्रोवोक कर दिया जाता है, तो वहाँ पे नाउ द टाइम इज़ फॉर 2 months. विद इन 2 months इसको पार्लियामेंट से पास कराना है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो लोकसभा से भी राज्यसभा से भी. लेकिन यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए. मतलब ये ज़्यादा आसान है और ये ज़्यादा बार होता है, कई बार होता है. सो दिस इज़ द मेथड. ग्राउंड्स क्या हैं आपको पता लगे, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से क्या मतलब है आपको क्लियर हो गया, किसी को मैंडेट नहीं मिल रहा
या जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है या बेसिक स्ट्रक्चर है, सेक्युलरिज्म मेंटेन करना है, कुछ इस तरह की चीज़ें इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, या फिर आपका आता है कि मैंडेटरी किसी को नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसको लागू किया जा सकता है। टेन्योर है लागू करने के बाद 2 महीने का, 2 महीने के अंदर अंदर रेजोल्यूशन पास होना है और ये 6 महीने तक चलेगा और फिर अप्रूव करते रहेंगे तो कंटिन्यू होता रहेगा 6 महीने तक। लेकिन मेजॉरिटी लिमिट क्या है इसकी? 3 साल। मेजॉरिटी लिमिट है इसकी 3 साल। अब इसमें केस लॉज में आ जाइए। केस लॉज इसमें अगर हम डिस्कस करें तो एक केस लॉ इसमें इम्पॉर्टेंट है। जब 9 असेंबली डिसॉल्व की गई थी 1977 में, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 1361। अब 19 इस बात को समझने के लिए केस लॉ को आपको जानना पड़ेगा 1976, 77, 78 के 75, 76, 77। यू हैव टू सी द पॉलिटिक्स ऑफ 1970s। देयर वाज इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बिफोर 1977 के इलेक्शन। व्हाट वाज देयर? इंदिरा गांधी एंड कांग्रेस आई वाज इन पावर, एब्सोल्यूट पावर में। इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुआ, कांग्रेस डिसअपियर हो गई, बहुत वीक पड़ गई, फेल हो गई, हार गई, जनता पार्टी आ गई। तो अब जनता पार्टी की आ गई, बट कई स्टेट्स में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हिमाचल में, बिहार में कांग्रेस आई की गवर्नमेंट थी। तो अब जो 1977 में जनता गवर्नमेंट आई, ये इन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से अब आपके पास कोई मैंडेट नहीं है क्योंकि यू हैव बीन रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द यूनियन इलेक्शन, तो अब आप हटो। और उन 9 की 9 गवर्नमेंट को वहाँ पर हटा दिया और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ये हुआ था। लेकिन पॉइंट ये है कि यार यूनियन गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है वो अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का मैंडेट अलग होता है। अब ये जो 9 गवर्नमेंट थी कांग्रेस आई की, ये सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए, बट वी वोंट गो इनटू द मैटर डीपली एंड इट इज़ ओके, ये वैलिड है अगर वो सेटिस्फाई है प्रेसिडेंट। फिर दूसरा केस क्या होता है? कांग्रेस आई 1980 में पावर में आ जाती है दोबारा। अब बाकी जगहों पे दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट होती हैं, तो ये गवर्नमेंट उनको हटाती है 356 को प्रोवोक करके कि बिकॉज कि अब आप हार चुके तो आपके पास पावर नहीं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इसके अलावा एक और बहुत पर्टिनेंट इशू रेज हुआ था 1992 में 6 दिसंबर को, जब बाबरी मॉस्क का डिमोलिशन हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई थी। तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था कई स्टेट्स में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश वगैरह में, कि ये गवर्नमेंट जो है ये सेक्युलरिज्म नहीं फॉलो करी, रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो कर रही हैं, तो वो हटा दिया गया। तो उस वक्त क्या हुआ, एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो एक क्या इंपॉर्टेंट है आपका, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा केस है SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे जो 15 दिसंबर 92 को 3 गवर्नमेंट हटाई गई थी, ये मेजॉरिटी है कि नहीं? यहाँ पे कहा गया था कि प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, ये कहा गया था। तो ये जो ग्राउंड्स होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब 356 को लगाने के, तो ये 2 केस आपको बताने हैं, रीज़न बताने हैं कब कब लागू हो सकता है, मेथड क्या है, कैसे अप्रूव होता है, कैसे डिसअप्रूव होता है, और ये 2 केस लॉज आपको पॉलिटिकल सिनेरियो के एग्जांपल देते हुए यू हैव टू एक्सप्लेन। इसके अलावा एक और केस हुआ था, अभी उतना रिसेंट नहीं है लेकिन फिर भी रिसेंट ही मान सकते हैं आप इसको, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2006 सुप्रीम कोर्ट का है। 2005 में बिहार में इलेक्शन वगैरह हुआ, किसी को पावर नहीं मिली, बाद में आप देखते हो JDU पावर में आई, तो वहाँ पर भी ये केस हुआ था कि बिना सही से सेटिस्फाई हुए, बिना प्रॉपरली कुछ रीज़न दिए हुए, वहाँ पे आर्टिकल 356 लगा के NDA गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया बिहार में। ये लालू वगैरह की इनकी गवर्नमेंट वगैरह ख़त्म हो गई। तो अब ये चीज़ यूज़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सही तरीके से आपने नहीं यूज़ किया, बट अब हम दोबारा गवर्नमेंट बनाने की नहीं कह सकते, वी आर अनाउंसिंग इलेक्शन अगेन, बट इट वाज रॉन्ग। तो अब कौन कौन से केस आपके हो गए इंपॉर्टेंट? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 इमरजेंसी का ज़माना। उसके बाद आपका आता है SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस, जहाँ पे 2:1 मेजॉरिटी से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था प्रेसिडेंट ऑर्डर को। उस वक्त की कंडीशन आप जानते हो क्या मूवमेंट चल रहा था इंडिया में। फिर थर्ड आता है हमारा रामेश्वर प्रसाद, ये बूटा सिंह या क्या नाम था उनका, वो गवर्नर हुआ करते थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बिहार के। तो इस तरीके से आप देखो कि ये है स्टेट की इमरजेंसी बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। 2 ग्राउंड्स हमने देखे, एक मैंडेट नहीं मिलता किसी को, और दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा हम ये देखते हैं कि आप सेक्युलरिज्म या इंटीग्रिटी या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहे थे, तब हटाया गया था। इसके अलावा आप खुद देख रहे हैं आज भी कैसे जोड़ तोड़ की गवर्नमेंट बन जाती है, वेदर इट इज़ कर्नाटका, वेदर इट इज़ नागालैंड, वेदर इट इज़ गोवा, तो
सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर में होती है, हाउ इट प्लेज, पहले भी ऐसा होता था, अभी भी आप देख लो कैसे कैसे हो रहा है। तो दीज थिंग्स हैपन। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या रूल रेगुलेशन लेके आता है, तो उस तरीके से ये बात होती है। अब अगर हम डिवाइड करें कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी, अब आपने केस लॉज भी कर लिए, अप्रूवल भी पढ़ लिया, अमेंडमेंट का मेथड, टेन्योर, एवरीथिंग इज क्लियर टू अस। नाउ ड्रॉ अ चार्ट, डिवाइड करें पेपर को पार्ट 1 पार्ट 2 में। एक तरफ आपको लिखना है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी तरफ आपको लिखना है स्टेट इमरजेंसी। मैं टेबुलर फॉर्म में बता रहा हूँ दैट कि ये आपके दिमाग में बिल्कुल इम्बाइब कर जाए। तो क्या डिफरेंस है इनमें? नेशनल इमरजेंसी होता है आपका आर्टिकल 358, 359 और आर्टिकल 20 और 21 इनमें सस्पेंड हो जाता है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 358, आर्टिकल 19 सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ आर्टिकल 359, अदर आर्टिकल सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट इज बेसिकली सस्पेंडेड अपार्ट फ्रॉम 20, 22 एंड 21। लेकिन स्टेट इमरजेंसी में कोई फंडामेंटल राइट पे इम्पैक्ट नहीं होता। नेशनल इमरजेंसी क्यों होती है? लेफ्ट वाला टेबल आपका वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। और एक्सटर्नल एग्रेशन क्या है? इसके लिए एक सोनोवाल का केस है, सोनोवाल केस ऑफ 2005। होपफुली सोनोवाल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम होगा, ये 2005 का जजमेंट है। आप प्लीज़ सी द नेम, ऐसी कुछ है एंड इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं बुक में कॉन्स्टिट्यूशन की। तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन की वजह से होता है नेशनल इमरजेंसी। और यहाँ पे क्या होता है? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अगर हो जाता है तो यहाँ पे लागू हो जाएगा स्टेट इमरजेंसी। और यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ का टाइम है स्पेशल मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, और स्टेट में 2 मंथ्स का टाइम है। और यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए नेशनल इमरजेंसी में, वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए स्टेट इमरजेंसी में। इसके अलावा यहाँ पे प्रेसिडेंट इम्पोज करता है लोकसभा के साथ मिलके, और इसकी कोई लिमिट नहीं है नेशनल इमरजेंसी की, जब तक कंटिन्यू कराओ हो सकती है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल जो 356 में होता है एट द मोस्ट 3 ईयर्स तक ही जा सकता है, दैट इज ओनली फॉर एट द मोस्ट फॉर 3 ईयर्स। और इसमें क्या होता है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो स्टेट असेंबली लेजिस्लेचर होते हैं, वो काम करते हैं उसके अंडर सेंटर के। बट जनरली स्टेट इमरजेंसी में आर्टिकल 356 में डिसॉल्व कर दिया जाता है, गवर्नर रूल कर रहा होता है सेंट्रल सेक्रेटरी के थ्रू। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट इमरजेंसी एंड सेंट्रल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। अगला टॉपिक है आपका वो फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट इज इनिशिएटेड अंडर आर्टिकल 360। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर इमरजेंसी होती है प्रोप्राइटरशिप के ऊपर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवोक कर देगी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फिर अपने हिसाब से दे विल डिवाइड द रेवेन्यू। तो ये प्रोविजंस आपके दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको वो पढ़ना होगा। 258 जस्ट अ सेकेंड आई विल टेल यू एग्जैक्ट प्रोविजंस क्या हैं। 268 से लेकर 272 जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज है वो सेंटर को ज़्यादा पावर आ जाएगा। और यहाँ पर भी फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी वही मेथड है कि प्रोवोक कर दिया इमरजेंसी फाइनेंशियल, 2 महीने के अंदर आपको उसको ओके करना है सिंपल मेजॉरिटी के साथ, 6 महीने के लिए चलेगा। तो दिस इज़ योर नेशनल इमरजेंसी, योर स्टेट इमरजेंसी एंड योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। होप इट इज़ क्लियर. I was unable to take the class and thank you so much for your patience.